अस्सलाम वालेकुम। एक ख़ास वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। उर्दू मुतरजम मुआविन उर्दू मुतरजम राजभाषा मुआविन के लिए ये वीडियो बनाई गई है। तर्जुमा निगारी इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से उर्दू किस तरह करें, नहायत आसान तरीके से आपको बताया जाएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। मैंने इसमें ऐसी ख़बरों को शामिल किया है जो भी हालात हाज़िरत से हैं, यानी करेंट जो अभी चल रहे हैं। तो यहाँ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें। जब चीन की ओर से भारत को कोई ख़तरा होता है तो ये सवाल हमेशा उठता है कि क्या मौका पड़ने पर अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा, क्योंकि चीन इस समय पूरी दुनिया में अमेरिका की प्रभुता को चुनौती देने को आमादा है। दूसरी ओर एशिया में चीन के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए भारत भी तैयार है। अब देखिए, हिंदी को आपने देख लिया और इसमें भी आपने जाना है कि हिंदी में भी ऐसे बहुत सारे अल्फाज शामिल हैं जो उर्दू के हैं, जैसे ख़तरा है। तो मीडिया की जो भाषा होती है, मीडिया की जो ज़बान होती है, वहाँ वो ज़बान ऐसी होती ही है कि उसमें हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू सभी शामिल होते हैं। अब इसे हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो किस तरह ट्रांसलेट करेंगे? जब चीन की ओर से भारत को कोई ख़तरा होता है तो ये सवाल हमेशा उठता है कि क्या मौका पड़ने पर अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा। देखिए, ये जब हिंदुस्तान को चीन की तरफ से ख़तरा है तो फिर ये सवाल हमेशा पैदा होता है कि अगर कोई मौका मिला तो क्या अमेरिका भारत के साथ खड़ा होगा, क्योंकि इस वक्त चीन पूरी दुनिया में अमेरिका की खुद मुख्तारी को चैलेंज करने का इरादा रखता है। दूसरी तरफ भारत एशिया में चीन के बढ़ते हुए तसल्लुत को रोकने के लिए भी तैयार है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये किसी गाइड से नहीं है, ये सब मैंने खुद बनाया है। हो सकता है कुछ गलती भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में से ज़रूर बता दें ताकि कुछ सीखने को मिले मुझे भी। तो ये ट्रांसलेट करने का जो आसान तरीका मैंने आपको बताया वो कुछ इस तरह बताया कि जो अल्फाज आपको लग रहे हैं कि आसान है, आम फाम है, उसको तो उसी तरह रहने दें। आपने देखा ऊपर ख़तरा उर्दू है, सवाल उर्दू है, मौका उर्दू है, बहुत कुछ तो उर्दू अल्फाज हैं। जो भारी भारी हिंदी है, जो टफ़ हिंदी है, उसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है। अब यही हिंदी है, इसको जब अंग्रेज़ी में हम ट्रांसलेट करेंगे तो किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें कौन कौन से अल्फाज हैं जो मुश्किल हैं, उसको सबसे पहले आप देखें। उसी हिसाब से नीचे ट्रांसलेट किया जा रहा है, आप देख लें इधर। When India is a threat from China, then this question always arises that if there is a chance, America will stand within India, because at this time China is intent on challenging the sovereignty of America in the whole world. On the other hand, India is also ready to stop the increasing domination of China in Asia. इसमें आपने देखा कि जो टफ अल्फाज थे बस उसी को ट्रांसलेट किया गया, उस पर फोकस किया गया। बाकी तो बहुत आसान है, बाकी पे तो कोई मेहनत करनी ही नहीं है। तो अगर आपके अंदर, यानी आप ज़ख़ीरे अल्फाज आपके अंदर हो जाता है तो फिर ट्रांसलेट करना भी बहुत आसान हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले वर्ड्स आप याद रखें। वर्ड्स को याद रखने का तरीका कैसे है कि आप सबसे पहले अपने आसपास नज़र दौड़ाएं और जो भी चीज़ आपको नज़र आए उसका अंग्रेज़ी वर्ड ढूंढें। इससे आपका ज़ख़ीरा अल्फाज है वो बेहतर होगा। एक और देखिए, यहाँ मिसाल है। पीएमओ ने यूपी में सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की। अब ये अनुग्रह राशि क्या होती है? तो मुझे लगा कि ये शायद सहायता राशि का ही कुछ ये होगा, ये मेरे समझने में। हो सकता है अनुग्रह राशि की कोई अच्छी उर्दू आपके जहन में है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें ताकि मुझे भी समझ में आए। अनुग्रह राशि मुझे लगा कि ये सहायता राशि की तरह है। तो आप देखिए यहाँ पर उर्दू इसकी जो मैंने बनाई है। पीएमओ ने यूपी में सड़क हादसे में हलाक होने वाले अफराद के लवाहकीन के लिए इमदाद का ऐलान किया। दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए, तो जाहिर सी बात है लवाहकीन के लिए इमदाद का ऐलान किया। बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा तो मुश्किल है नहीं। अब देखिए, इसी को अगर अंग्रेज़ी में हम करते हैं ट्रांसलेट तो कैसे होता है। पीएमओ अनाउंसेस असिस्टेंस टू फैमिलीज़ ऑफ पीपल किल्ड इन रोड एक्सीडेंट इन यूपी। बहुत आसान है। ये जो अखबारात है उसका हेडिंग मैंने लिया है, उसकी सुर्खी को मैंने यहाँ डाल दिया है बस।
अब देखें आगे है, बिहार महागठबंधन में गांठ, कांग्रेस की मध्यस्थता के बाद भी राजद और हम के बीच दूरी कायम। इसकी अंग्रेजी क्या होगी? डिस्टर्बेंस इन बिहार ग्रैंड अलायंस इवन आफ्टर द मीडिएशन ऑफ द कांग्रेस द डिस्टेंस बिटवीन द आरजेडी एंड हम रिमेंड। ये इसकी अंग्रेज़ी हुई जो बहुत आसान है। आप देखना है महागठबंधन की अंग्रेज़ी क्या होती है, तो ग्रैंड अलायंस। और गांठ किसको कहते हैं? तो गांठ कहते हैं अनबन को। तो डिस्टर्बेंस, मध्यस्थता यानी बीच में आना। तो ये सब है इसकी अंग्रेज़ी। अगर आप जान गए तो फिर ट्रांसलेट करने में भी बहुत आसान रहेगा। अब इसकी उर्दू मैंने बनाई है, कैसे बनाई है? बिहार ग्रैंड अलायंस में अनबन, कांग्रेस के सालसी किरदार के बाद भी आरजेडी और हम के दरमियान फासला बाकी रहा। ये मैंने इसकी उर्दू बनाई। तो आप इससे बेहतर भी उर्दू बना सकते हैं। इसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं कि सालसी किरदार के बाद भी आरजेडी और हम के दरमियान फासला बाकी या फासला कायम, ये इस तरह भी हो सकता है, यानी बेहतर कर सकते हैं। ये तो मैंने एक बार में बनाया, 2-3 बार मेहनत करें तो और बेहतर से बेहतर हो जाएगा। तो ये इस तरह आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। आगे देखें आगे क्या है। आगे है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 120 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। ये वैकेंसी 10वीं और ITI पास वालों के लिए है। मैंने इसको ट्रांसलेट किया यानी तर्जुमा किया उर्दू में। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कॉपर वाव से नहीं होना चाहिए, अलिफ से होना चाहिए, बहरहाल इसको समझ लें आप। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में 120 आसामियों के लिए दरख्वास्तों का अमल जारी है। ये खाली जगह 10वीं और ITI पास करने वालों के लिए है। ये उर्दू और उसके बाद अंग्रेज़ी देखिए। अंग्रेज़ी मैंने लिखा, इन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर 120 पोस्ट्स इज़ गोइंग ऑन। दिस वैकेंसी इज़ फॉर 10th एंड IT पास्ड। तो इसमें ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी पड़ी। तो अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप बिल्कुल आसानी के साथ ये सब कर सकते हैं, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पर है, बिहार विधान परिषद के लिए नामांकन करने वाले सभी 9 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित। मैंने इसकी अंग्रेज़ी बनाई है, ऑल 9 कैंडिडेट्स नॉमिनेटिंग फॉर 9 वैकेंट सीट्स ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड अनअपोज्ड। ये जो भारी भारी अल्फाज थे मैंने उसको पहले क्लियर किया और इस हिसाब से बनाया। अब इसकी हिंदी तो यहाँ है ही, उर्दू क्या है? बिहार कानून साज काउंसिल के लिए नामजद तमाम 9 उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब करार दिया गया। तो ये बहुत आसान तरीके से बताया गया। तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे बेहतर क्या होगा? गाइड बिल्कुल नहीं होगा। सबसे बेहतर होगा आपका जो पेपर है, जो अखबारात आपके पास आते हैं, उसकी हेडिंग आप देखें कि हेडिंग में क्या है। उस हेडिंग को आप देखें और उसकी अंग्रेज़ी बनाएं, उसको ट्रांसलेट कर दें। उर्दू अखबारात अगर आते हैं तो उसकी हिंदी बनाएं, हिंदी अखबारात आते हैं तो फिर उसकी उर्दू बनाएं। अगर आप एक ही साथ उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी तीनों अखबारात लेते हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। इंशाअल्लाह फिर आऊँगा मैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।